बटेंगे तो कटेंगे इस सिद्धांत को अपनाया। इससे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सब लोग एकत्रित होकर के सब लोगों को लगा कि ये पीडीए का जो नारा है विपक्ष का, वो फर्जी नारा है, झूठा नारा है, वो झूठा साबित हुआ है। और लोकसभा में उन लोगों ने झूठे नारे को स्थापित करके अफवाह पैदा किया था, जनता ने उसे नकारा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये तो उसी का पर्यायवाची बता रहे हैं आप अध्यापक भी हैं। ये दोनों नारे एक ही बात है। जब हम एकजुट रहेंगे, एक मिशन के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, मोदी जी और योगी जी ने जितनी भी लगभग 4 दर्जन से अधिक गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, जितनी भी गरीब, उसमें कहीं भेदभाव किसी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिसपे सबसे ज्यादा फोकस थी बीजेपी के लिए कठिन सीटों पे, हमारे बगल में धर्मेंद्र सिंह कटहरी के प्रभारी थे। और आपको बता दें कि देवरिया उपचुनाव से निकल के कारवा, घोसी और आजमगढ़ होते हुए कटहरी तक पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन चुके हैं। क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी, क्या रिएक्शन रहेगा इस चुनाव पे? कटहरी का चुनाव एक मील का पत्थर साबित होगा वहाँ के लिए। जिस प्रकार से 33 वर्ष बाद वहाँ 34,500 मत से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय मिली है। 1,04,000 से अधिक मत पहली बार वहाँ मिला है। वहाँ जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह था, और मैं कह सकता हूँ कि लंबे समय तक कटहरी में रहने के बाद मोदी जी और योगी जी की सरकार की नीतियों को वहाँ कार्यकर्ताओं ने घर घर तक पहुँचाया है। और जिसका परिणाम ये रहा कि एक एक कार्यकर्ताओं ने बहुत कठिन परिश्रम किया है। मैं कटहरी की जनता जनार्दन को भी इस जीत के लिए, शानदार जीत के लिए, ऐतिहासिक जीत के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कटहरी और अंबेडकर नगर के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कदम मिला करके बूथों पर जा करके परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उन सब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो विरासत और विकास को कायम किया है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित किया है, विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाया है, और बटेंगे तो कटेंगे इस सिद्धांत को अपनाया। इससे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और सब लोग एकत्रित होकर के सब लोगों को लगा कि ये पीडीए का जो नारा है विपक्ष का, वो फर्जी नारा है, झूठा नारा है, वो झूठा साबित हुआ है। और लोकसभा में उन लोगों ने झूठे नारे को स्थापित करके अफवाह पैदा किया था, जनता ने उसे नकारा है। और जनता मोदी जी और योगी जी के उस विरासत और विकास के साथ खड़ी है। और इस जीत का श्रेय मैं विशेष रूप से अंबेडकर नगर जनपद के एक एक कार्यकर्ताओं को, वहाँ की जनता जनार्दन को, अपने नेतृत्व वर्ग को, मोदी जी और योगी जी को देना चाहता हूँ। आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का कितना फायदा हुआ वहाँ पे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये तो उसी का पर्यायवाची बता रहे हैं आप अध्यापक भी हैं। ये दोनों नारे एक ही बात है। जब हम एकजुट रहेंगे, एक मिशन के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, मोदी जी और योगी जी ने जितनी भी लगभग 4 दर्जन से अधिक गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, जितनी भी गरीब, उसमें कहीं भेदभाव किसी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है। और इसलिए जो देश के साथ खड़ा होगा, ये नारा उसी के साथ है। अगर कोई इस देश को भारत माँ ही नहीं मानेगा, देश को देश ही नहीं मानेगा, अगर देश को देश मानेगा, भारत को माँ मानेगा, तो सब लोग एक साथ खड़े होकर के काम करेंगे। और इसलिए हम लोगों ने, आपने देखा कुंदरकी में इसका क्या रिजल्ट आया, उसी विकास के साथ कुंदरकी में वही वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। आज नहीं तो कल लोग समझेंगे कि मोदी जी और योगी जी का कोई अपना परिवार नहीं है, यही देश और प्रदेश है। देश के लिए काम कर रहे हैं लोग, खड़े होंगे, धीरे धीरे वो चीजें अब समाज में आ रही हैं। आपको वहाँ प्रभारी बनाया गया था, आपने काम किया संगठन पे, पार्टी को सफलता मिली। आपने काम करते हुए क्या कुछ कमियां देखा कि इतने लंबे समय तक भाजपा वहाँ स्थापित नहीं हो रहा था? किन कमियों को आपने दूर किया, क्या कुछ कमियां निकल के सामने आई? देखिए, मैं जब वहाँ पर गया तो हमने संगठन के सभी लोगों को के साथ लेकर के, और एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के साथ, मैं कह सकता हूँ कि जिस दिन टिकट की घोषणा हुई, 1 दर्जन लोग टिकट के दावेदार थे, लेकिन उसी दिन
मैं सभी लोगों के घर जा करके मैंने चाय पिया, सभी लोगों को आग्रह किया कि ये अंबेडकर नगर के आप लोगों को मन में टीस नहीं होती क्या, 33 वर्षों से यह कमल नहीं खिला है। और सब लोगों ने मन बनाया कि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही है, और एक साथ मिल करके जब सब लोगों ने काम किया तो उसका परिणाम भी दिखा। तो क्या माना जाए उपचुनाव में धर्मेंद्र सिंह भाजपा के लिए अब जीत की गारंटी हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। हर कार्यकर्ता, मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और मैं कटहरी में जा करके हम लोगों ने जब मंडल बूथ से लेकर के 78 शक्ति केंद्रों पर जाकर के एक एक कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर एक एक बूथ पर अगर 1000-1200 वोटर है, और उसमें हर 60 व्यक्ति पर पन्ना प्रमुख हमने बनाया। पन्ना प्रमुख ऐसे नहीं बनाया, क्रमांक 1 से क्रमांक 60 तक किसकी जिम्मेदारी होगी, क्रमांक 61 से 120 तक किसकी जिम्मेदारी होगी। माइक्रो लेवल पर एक पन्ना प्रमुख यानी 60 वोटर यानी 12 से 15 परिवार, उन 12-15 परिवारों में 3-3 4-4 बार उनके दरवाजे पर दस्तक देना, मोदी जी योगी जी सरकार की उपलब्धियों को लेके जाना, अपने कौन अपना कौन पराया इसको देखना, और एक एक वोट को ले जाकर पोलिंग कराना। माइक्रो लेवल पर जब तैयारी होती है, और कार्यकर्ताओं ने जान की बाजी लगा दी कटहरी में, और इसलिए ये इस परिणाम आया। जब भी एक साथ मिल करके काम करेंगे तो ऐसे ही परिणाम आएंगे। अखिलेश यादव कटहरी में आए थे तो उन्होंने मन से कहा था कि पीडीए में डीएपी नजर आ रही है, उन्होंने सीधा हमला बोला था भारतीय जनता पार्टी। देखिए, विपक्ष केवल नारे देता है। पीडीए तो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया, लेकिन उन 9 सीटों में 6 सीटें केवल परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर उन्होंने दी। भारतीय जनता पार्टी ने 9 में 9 सीटें कार्यकर्ताओं को, अलग अलग समाज के हर तबके को दिया था। एक अंबेडकर नगर में गया था, मैंने हर मंचों पर कहा, मैंने हर चौपालों में कहा, अंबेडकर नगर डॉक्टर राम मनोहर जी लोहिया की जन्मभूमि है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि देश के लिए, समाज के लिए सबसे बड़ा कोई घातक है तो परिवारवाद और वंशवाद है, और उसी परिवारवाद और वंशवाद को समाजवादी पार्टी गुरु तो कहती है, लेकिन उनके वाक्यों को अपने जीवन में पालन नहीं करती है। और इसलिए जो अपने गुरु का नहीं हो सकता, जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता, वो समाज का भला नहीं कर सकता।